कांग्रेस पार्टी की फाइल बंद हो चुकी है, बिखर गई है कंप्लीटली। अब वो फटे हुए पन्ने कभी वापस जुड़ा नहीं करते, तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की फाइल क्लोज हो चुकी है और राजस्थान में जब ठीक 1.5 साल बाद चुनाव होंगे तो फाइल कंप्लीटली पैक हो जाएगी। है ना। राम राम, मैं हूं थारू देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारू बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट जो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्ण बहुमत जो मिल रहा है, ये कवायद ही जो लगाई जाए हैं कि अगर यूपीओ कोई जो जीत के निकल रहे हैं तो लोकसभा के में जो सीट आए हैं वह काफी ज्यादा भी चीजों प्रभावित हुए हैं। रिजल्ट के ऊपर बातचीत करने के लिए अभी फिलहाल आप अपना जो झुंझुनू को जिला परिषद और झुंझुनू जिला परिषदों भारतीय जनता पार्टी प्रथम महिला जिला प्रमुख हर्षिनी जी आज अपने साथ ही बहु आप बातचीत करांगा, जानकारी लांगा कि की तरीके आ रिजल्ट ने देखे हैं और के आ रिजल्ट पर आपका विचार जो रखे हैं। बना रहो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और वीडियो लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी है जो बिकमान थान मिल जैसी। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, अभी जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो दोबारा 4 राज्य में जो बनने जा रही है, ये जो नतीजा जो आया ही कि तरीके थे देख रहे हो? ये नतीजे सीधी सी बात है, आज जनता का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसको आप मेन रूप से देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं, जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं और विकास करने का, डेवलपमेंट करने के जो तौर तरीके हैं, वो जनता को पसंद हैं और वो उन्हीं कारणों के साथ उनके साथ हैं। अब मैं आपको लेटेस्ट करंट बात बताती हूँ, वो है अपने यूक्रेन और रशिया के युद्ध में। कभी भी हम देखते हैं कोई भी देश, भारत देश में हम जब अन्य देशों में जाते हैं तो वीज़ा काम करता है वहाँ पहुँचने के लिए या एक कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन आज हमारा तिरंगा लहराया है गाड़ियों के ऊपर और भारतीय जनता, लोग, छात्र जन तो वहाँ से इंडिया पधारे ही हैं, लेकिन दूसरे देशों के लोगों ने भी इंडिया के तिरंगे को अपनी गाड़ियों पे लगाकर मदद ली है यूक्रेन से निकलने की। ये मतलब मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भारत की नागरिक हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी पूरे भारत को गाइड कर रहे हो और आज के दिन प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल मैम, एक चीज देखा कि आज़ादी के बाद में किसाना को एक बहुत बड़ो आंदोलन जो हाल ही में होयो हो कि किसान आंदोलन जी के मान बोले गए हो, और ये चीज़ों ये उम्मीद करी जाए कि किसान आंदोलनों जो काफ़ी प्रभावित है, जो यूपी की सीट होंगी, काफ़ी जो नुकसान है बिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद भुगतना पड़ सके है। हर चीज़ में यह चीज़ देख रहा, लेकिन जब वो रुझान या फिर जो एग्जिट पोल आया और आज तो नतीजा जब आ रहे हैं तो भी के बाद में यह चीज़ देख रहे हैं कि जठे उम्मीद करी जाए ही बड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सीट लेके जो आ रहे हैं। तो इसके अंदर मेरा मानना ये है कि जो फार्मर्स एक्ट और फार्मर्स लॉ जो पास करने की बात थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने निकाले थे, जो 3 कानून थे, वो तीनों कानून हमारे फार्मर्स के हित में थे, हमारे कृषक जो हैं किसान भाइयों के हित में थे। आज हम देखते हैं नो डाउट वो लॉ वापस ले लिया गया है, क्योंकि सही बात है कि जब उनको कुछ चाहिए ही नहीं, समझ में नहीं आता तो नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी थे, तो उनको पता था कि ये सही था और लोग उनके साथ आए हैं, महिलाएं जुड़ी हैं। लेकिन पंजाब में कांग्रेस पार्टी होने के कारण वहाँ की जनता समझ नहीं पाई और उस वजह से पंजाब एक स्टेट रह गया जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आई, लेकिन बाकी के अन्य राज्यों में हमारी पार्टी आई है। तो उसका एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी जी के अंदर विश्वास, उनके विकास पे विश्वास, और उन्हें पता है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वह हमारे भारत को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और खास करके किसानों के लिए, महिलाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करेंगे।
कांग्रेस की अगर बात करी जा है कि मानो जा है कि एक विपक्ष है, एक बहुत बड़ी पार्टी ही जो अभी तक चाल के आ रही, पिछले काफ़ी समय में जो देखला जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो एकदम वो हाशिया पर है की भूमिका देखो। आज राजस्थान के अंदर आपने कांग्रेस सरकार है, पंजाब में ही थोड़ी उम्मीद ही कि शायद दोबारा अगर वह खुद ने रिपीट कर सके हैं, तो किस तरीका देखो आज कांग्रेस की भूमिका। इस बात पे मुझे वो बात याद आती है जब अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी मात्र एक वोट के कारण। तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है जीत पे जीत भारतीय जनता पार्टी का, ये उसी का नतीजा है। दूसरा मैं यूं कहूंगी, कांग्रेस पार्टी की फाइल बंद हो चुकी है, बिखर गई है कंप्लीटली। अब वो फटे हुए पन्ने कभी वापस जुड़ा नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का अगर एक आम कार्यकर्ताओं पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी उत्साहित और काफ़ी जोश बम है। और अभी अपने साथ तो जिला प्रमुख ही स्वाभाविक है एक जोश होनो, और काफ़ी खुश ही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं। मैम, अब मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में अपना जो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, एक साल बाद में या फिर कुछ महीना की बात कर लें कि भारतीय जनता जो कांग्रेस अपने राजस्थान में भी चुनाव होना ही, तो अठेक की उम्मीद करी जाए कि बार बार जो अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ये दावा करा जाए ही कि आने वाले 5 साल में दोबारा भी जो अशोक गहलोत की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, अठेक देखो जाए जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। वो एक ये जो कहते हैं वो करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है बंडल है पूरा सिर्फ झूठी घोषणाओं का। जब हम उनके मैनिफेस्टो को उठाते हैं, जब उन्होंने सरकार बनाई थी उससे पहले जो राहुल गांधी जी वादे करके गए थे, उसमें से एक भी मैनिफेस्टो में एक भी पॉइंट उन्होंने पूर्ण नहीं किया। तो निश्चित रूप से मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी की फाइल क्लोज हो चुकी है और राजस्थान में जब ठीक 1.5 साल बाद चुनाव होंगे तो फाइल कंप्लीटली पैक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही चीज़ ने जोड़े जा रहे है, ये रिजल्ट ही काफ़ी प्रभावित करे हैं। क्योंकि जिस तरीका पंजाब में हालत अगर कांग्रेस की हुई है, जिस तरीका हालत जो कांग्रेस की यूपी के मान हुई है, या और राज्य की बात कर लें, चंद सीटा पर जो सिमट रही है, तो बढ़िया यह कवायद लगाई जा रही है कि आने वाला चुनाव में ऐसा को हाल है जो राजस्थान में न जो कांग्रेस पार्टी को हो जाए। रिजल्ट आने के बाद में कालू ही है कि काफी जश्न को माहौल है जो पूरा जिला के मान है। कि तरीका कार्यकर्ता ने अभी संतुष्ट जो देखा जा रहे हैं और संतुष्ट बन करा जा रहे हैं, कि तरीका जो हर्षोल्लास को माहौल है एक मान सम्मिलित हो जा रहे है। सबसे बड़ी बात यह होली आने वाली है। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को तहे दिल से होली मुबारक कहती हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी, जिस प्रकार हम होली के त्योहार में रंगों से खेलते हैं, उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जनता है वो भी गुलाल के साथ खेल रही है। बहुत खुश है, मतलब सब नाच रहे हैं, धमाले मच रही है, मैं यूं कहूं आपको। जी बिल्कुल। और देख रहे हैं कि जब वो जो रिजल्ट आया ही, हालांकि जब एग्जिट पोल आया तो बीमा भी लोगन डाउट हो। मैम, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ सवाल ही जो अब ईवीएम पर भी उठाया जा रहे हैं, कि तरीकों थे देखो हो कि ईवीएम पर सवाल उठाना कठा तक जो जायज़ है, क्योंकि चुनाव आयोग है बी के ऊपर भी अब सवाल या निशान जो लगाए जा रहे हैं कुछ पार्टियों के द्वारा कि ईवीएम हैक करी जा रही हैं, ईवीएम चोरी करी जा रही हैं, या कि कुछ भी चीज़ देखने में। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों का जब सिक्का चलता नहीं है या कुछ लोग सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं और लोगों के कामों में खरे नहीं उतरते, ऐसे लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। सही को भी वो ये देखते हैं कि किस प्रकार से गलत बताया जा सके उस चीज को, बस वो वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, अंत में कुछ नहीं होना, क्योंकि सही हमेशा आगे ही रहेगा, वो छुप नहीं सकता। सही। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, तो बातचीत करी अभी जो झुंझुनू भारतीय जनता पार्टी प्रथम महिला जिला प्रमुख आपने हर्षिनी जी साथ था। बको जोश और जुनून आज जो देखा कि काफ़ी जो युवा ही, काफ़ी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही काफ़ी खुश ही, काफ़ी प्रसन्नता आज वो मनाई जा रही है। आप अभी ई कड़ी में बातचीत करी।
ई रिजल्ट के बारे में थारा के विचार ही थी के विचार रखो हो। मैं उम्मीद करूं कि जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार ही जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।